नमस्कार दोस्तों, मैं आरती जैन आयुष चैनल पे आज आपको पांचवें घर के बारे में बता रही हूँ। पर आप कहेंगे छठा घर तो बता दिया। तो छठा घर की डिमांड असल में बहुत ज़्यादा आई थी, तो उसको हमने पहले ही ले लिया। आज हम आपको पांचवें घर के बारे में बता रहे हैं। पांचवें घर से आप संतान को देखेंगे, आपकी हायर एजुकेशन को देखेंगे और आपके जो जीवन में प्रेम संबंध होते हैं उनको देखेंगे, और साथ ही साथ आपके जो पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं उनका फल आपको कैसा मिलेगा वो भी हम इसी से ही देखते हैं। इसके अलावा भी और भी कई चीज़ें हैं, पर आज हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे संतान को ले रहे हैं, संतान आपकी कैसी है, योग्य है, भाग्यवान है, अच्छी है, या फिर संतान है या नहीं है, और साथ ही साथ संतान है पर वो योग्य नहीं है और आपको परेशान करती है। अब आपको पता चल गया कि संतान आपकी है पर योग्य नहीं है, और आपको पता चल गया कि हमारा पांचवा घर खराब है, तो आपको बचपन से ही अपनी संतान पर ध्यान देना पड़ेगा, उसको एथिक्स बताने पड़ेंगे, उसको एक जैसे होते हैं कि जबरदस्ती एक ऐसे माहौल में रखना पड़ेगा जिससे उसमें संस्कार बहुत अच्छे आए। और इसके साथ जैसे प्रेम संबंधों के बारे में देख रहे हैं। प्रेम संबंध कई बार कोई होता है कि प्रेम संबंधों में बचपन में ही पड़ जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है, उसका रुझान लड़के की तरफ या लड़की की तरफ हो जाता है, और आगे जाके माँ बाप भी परेशान, बच्चा भी परेशान। आपको पता चल गया कि इसका प्रेम संबंध अच्छा नहीं रहेगा। अगर अच्छा रहता तो कोई परेशानी नहीं है, पर अच्छा नहीं रहेगा तो आप अपने बच्चे को एक ऐसे माहौल में रखिए, ऐसे संस्कार दीजिए कि वो प्रेम संबंधों को ज़्यादा अपने जीवन में ना लाए और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और साथ ही साथ सब कुछ खराब होते हुए भी कई बार क्या होता है कि कोई जना बस भाग्यवान है, तो भाग्यवान वो इस कारण से नहीं है कि इस जन्म में उसकी कुंडली अच्छी है या कुछ और अच्छा है, उसके पिछले जन्मों का पूर्व पुण्य उसको बहुत अच्छा मिल रहा है, पर पूर्व पुण्य उसको सिर्फ 35 साल 40 साल तक ही मिलेगा, उसके बाद उसके कर्म आ जाएंगे। तो आप बचपन से ही ध्यान रखिए कि बच्चा भाग्यवान है, उसको पूर्ण अपने पिछले जन्मों के कर्मों का अच्छा फल मिल रहा है, तो उसको समझाइए कि ये सब तेरे पिछले जन्मों के कारण है, इस जन्म में भी तो इतने अच्छे कर्म कर कि तेरा बुढ़ापा भी सुखी रहे। और साथ ही साथ आपकी हायर एजुकेशन, आपको पता चल गया कि पांचवा घर आपका बच्चे का या आपका अपना खराब है, और हायर एजुकेशन के लिए आप जतन प्रतन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर आपको उसको आप कर नहीं पाते, या फिर किसी पढ़ाई के लिए आपने कोशिश करी पर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे, जिससे कि आपके अगर अंदर इच्छा है हायर एजुकेशन लेने की तो आप हायर एजुकेशन ले सकें। तो इस तरह से हम पांचवें घर को देखते हैं। और साथ ही साथ जो आपके दादाजी हैं, जी हाँ, इससे भी आपको पहचान होगी कि आपका पांचवा घर अच्छा है या खराब है। अगर आपको अपने दादा का सुख नहीं मिला, या आपके बच्चे को दादा का सुख नहीं मिला, या दादा होते हुए भी बच्चे को उसका सुख नहीं मिल पा रहा, तो उसका भी असर पांचवें घर से ही आता है, और मतलब पांचवा घर आपका ठीक नहीं है। तो पांचवें घर को ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कुछ मंत्र करिए, कुछ पूजा पाठ करिए, क्योंकि पांचवा घर आपके मंत्रों को भी दिखाता है कि आप किस मंत्र से कैसे करके अपने जीवन को सुखी और अच्छा बना सकते हैं। तो ये सब बातें तो हो गई कि हम अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से कैसे पांचवें घर को अच्छा बनाएं, और आगे ही इस कड़ी में हम आपको आगे बताते रहेंगे और अगले घर के बारे में आपको बताएंगे अगली बार। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो मेरा फ़ोन नंबर है 9810366709, और आप इस नंबर पे आप अपनी जो भी आपकी परेशानी है, कोई भी समस्या है, उसका निदान पा सकते हैं। और अब हम आगे आपको सातवें घर के बारे में बताएंगे कि सातवां घर आपके जीवन में क्या प्रभाव देता है और व्यवहार से आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर,
ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।